कभी कभी कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि लोग उन्हें कहानी नहीं, श्राप कहते हैं। कि रेगिस्तान में जहां दिन में रेत जलती है और रात को सन्नाटा चिल्लाता है, वहां एक गांव है कालसर। लोग कहते हैं यहां एक मंदिर है, देवी कालीकरा का मंदिर। पर यह मंदिर पूजा के लिए नहीं, चेतावनी के लिए बना है। कहते हैं जो भी उस मंदिर के द्वार में कदम रखता है वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि उस मंदिर में देवी नहीं, रानी कालिका की आत्मा बसती है, जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने बलिदान कर दिया था। हर अमावस्या की रात जब हवा में धूल उड़ती है तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और कोई दरवाजा खुल जाता है जो जीवितों की दुनिया का नहीं होता। आज हम उसी मंदिर की सच्चाई सुनेंगे, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर तुम शायद रात को अकेले सो ना पाओ। अगर हिम्मत है तो चलो कालीकरा मंदिर के अंदर। धीरे से घंटी बजती है, स्क्रीन काली, थार की तपती दोपहर थी, आसमान में धूल का तूफान घूम रहा था। एक जीप गांव की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठा था अरुण मेहता, जयपुर का डॉक्यूमेंट्री मेकर। उसका कैमरा बैग उसकी गोद में था और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। अरुण, लोग कहते हैं ये मंदिर शापित है, पर मुझे सच्चाई चाहिए, डर नहीं। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा सड़क किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर कई लाल कपड़े बंधे थे। नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, आंखों में लाल धूल और चेहरे पर डर का नक्शा। औरत, बेटा उस तरफ मत जा, वहां देवी नहीं, कोई और जागता है। अरुण मुस्कुराकर, मां जी मैं रिसर्च के लिए आया हूं, डर तो बस कहानी का हिस्सा है। औरत ने सिर झुकाया, फिर बोली, तो कहानी में ही मर मत जाना। अरुण आगे बढ़ गया। रास्ते में कुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। जैसे ही उसने पूछा, मंदिर कहां है? बच्चे चुप हो गए। एक ने धीरे से कहा, भैया वहां रात में कोई रोता है। शाम होते होते अरुण गांव के बाहर पहुंचा। दूर रेगिस्तान के बीच काले पत्थरों से बना मंदिर खड़ा था, टूटा हुआ, पर फिर भी किसी अजानी शक्ति से चमकता हुआ। उसने टॉर्च निकाली, कैमरा ऑन किया और बोला, अरुण यह है कालसर का मंदिर और आज मैं जानूंगा कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे पर पैर रखा, अचानक एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, लौट जा। अरुण ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो अंदर चला गया। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी मूर्ति थी जिसके चारों तरफ राख पड़ी थी। दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। उसने कैमरा घुमाया, तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरा आधा परछाई में, आधा रोशनी में। अरुण घबराकर, आप कौन हैं? औरत धीरे से, मैं वही जिसे तुमने जगाया है। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी, दिए अपने आप बुझ गए। अरुण ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया। हवा में एक तेज आवाज गूंजी, कालीकरा लौट आई है। कैमरा गिरा, रिकॉर्डिंग काली हो गई। 3 दिन बाद गांव वालों को मंदिर के पास अरुण का कैमरा मिला। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग थी उसने सबको सन्न कर दिया। आखिरी फ्रेम में अरुण का चेहरा था और पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों से रेत बह रही थी। 1 महीना बीत गया। अरुण का दोस्त राघव जयपुर से आया। वो सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने मना किया, पर वो नहीं रुका। रात को जब चांद आधा था, राघव मंदिर पहुंचा। वो अरुण का कैमरा अपने साथ लाया था। अंदर वही सन्नाटा, वही टूटी मूर्तियां, पर इस बार दीवार पर नए शब्द खुदे थे, राघव अब तेरी बारी है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत। राघव सांस अटकती हुई, तू कौन है? अरुण कहाँ है? औरत, अरुण ने वादा किया था वो मुझे मुक्ति देगा, पर उसने मंदिर की रेखा तोड़ दी। अब जो भी मंदिर की हद में आएगा वो मेरा हिस्सा बनेगा। राघव ने भागने की कोशिश की, पर जमीन उसके पैरों को पकड़ चुकी थी, जैसे रेत जिंदा हो गई हो। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में समा गईं।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा मंदिर के बाहर एक नया नाम लिखा था, राघव, और उसके नीचे लिखा था श्रद्धांजलि। अब गांव के लोग मंदिर की तरफ देखना भी बंद कर चुके हैं। हर अमावस्या की रात हवा में एक हंसी गूंजती है, वही औरत की हंसी जो कहती है एक और कहानी खत्म और एक और आत्मा जुड़ गई। धीरे धीरे संगीत मंद होता है, हवा की आवाज ठंडी पड़ती है। कहते हैं आज भी कालसर गांव में जब रात गहरी होती है तो मंदिर की दीवारों से किसी के नाम पुकारे जाते हैं, और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो वो नाम हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। शायद इसीलिए वहां अब कोई अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि कालिका देवी अब भी जिंदा है। धीरे से मंदिर की घंटी बजती है और आवाज अंधेरे में गुम हो जाती है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार राजस्थान के थार के बीच से गुजरना, जहां रेत में खुदे हैं कुछ नाम जो इंसानों ने नहीं, आत्माओं ने लिखे हैं। और अगर कभी रात को हवा में वो हंसी सुनाई दे तो याद रखना, कालिका तुम्हें देख रही है।